परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरिशरण 26 एकादशियों के नाम 12 महीने में 24 एकादशी और हर 3 साल के बाद जब अधिक मास आवे पुरुषोत्तम मास तो 2 और तो अधिकाधिक एक वर्ष में 26 एकादशी। इसके लिए सूची महाराज पद्म पुराण में कह रहे हैं अथ द्वादश मासेषु एकादश्यो भवन्त्याः अधिके मासे चापन्ये ये च द्वै भवतः शुभे। 24 वो और 2 ये तो कुल हो गई 26। एवं षड्विंश संख्यक्या एकादश्यो भवन्ति तासां नामान्यहं वच में शृणुध्वं सुसमाहिताः। सूजी कहते हैं समाहित चित्त होके इन 26 एकादशियों के नाम का कीर्तन करो। उत्पन्ना मोक्षदा चापी मार्गशीर्ष मास से आरंभ होता है। उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रदा तथा षट्तलाख्या जयाख्या च विजया आमल की दिचा। पाप मोचनी आज पाप मोचनी का श्रेय है। पाप मोचनी काख्या च कामदा च वरुथिनी
मोहिनी च पराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णुर्देवस्य शयनी पवित्रा पुत्रदा त्वजां परिवर्तनी इंदिराख्या तथा पाषाणकुशा रमा देवोत्थानीति च प्रोक्ताश चतुर्विंशतिनामभिः द्वयी चाप्य अधिकमासस्य पद्मनि परमेति च। तो इन 26 एकादशियों का नाम जैसा है वैसे ही प्रभाव है। तो प्रभाव कैसे पता पड़े? जब कथा की महिमा सुनी जाए, एकादशी व्रत की कथा सुनी जाए, तो उस कथा से भी स्पष्ट हो जाता है जिस एकादशी का जैसा नाम होता है वैसे ही उसका फल होता है। इसलिए कहते हैं अनवर्थानि च नामानि सर्वासां विद्य निश्चितम तद्धि सर्वम कथाभिस्तु स्फुटताम या श्रुति ध्रुवम। प्रथम उद्यापनम चासाम यदि कर्तुं न शक्नुयात् तदा संकीर्तनान् नाम्नां सद्यस्तत्फलमाप्नुयात्। तो मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना और मोक्षदा, पौष मास में सफला पुत्रदा, माघ मास में षटतिला और जया, फाल्गुन में विजया और आमल की, चैत्र मास में पापमोचनी और कामदा, और इसके बाद वैशाख का जो मास आएगा वरुथनी और मोहिनी, फिर जेठ का महीना आएगा अपरा और निर्जला, फिर आषाढ़ में योगिनी और देवशयनी, श्रावण मास में पवित्रा पुत्रदा, ये पवित्रा को कामिका एकादशी भी कहते हैं, भादो के महीने में त्वजा और परिवर्तनी, कुआर के महीने में अश्विन मास में इंदिरा और पाषाणकुशा, और कार्तिक में रमा और देवोत्थान ऐसे, और अधिक मास में जो एकादशी आती हैं पद्मनी और परमा। बोलिए काशी महारानी की। चैत्र मास की जो पापमोचनी एकादशी है इसकी बड़ी भारी महिमा है, बहुत भारी व्रत है। हाँ, राजा अयोध्या के नरेश थे, राजा मानधाता जी, उन्होंने महर्षि लोमस से विश्व कल्याण की इच्छा से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की काशी का प्रसंग पूछा था, और वहाँ उन्होंने ये प्रसंग सुनाया था। अब एकादशी की कथा थोड़ा पीछे, पहले थोड़ा कुछ सत्संग कर ले हम, क्योंकि श्रीमद् भागवत भी अभी स्पर्श भी नहीं हुआ है कथन में। देखो, ये जो एकादशी व्रत है, ये एकादशी व्रत तो भवसिंधु से छुड़ाने वाला है। एकादशी व्रत ही पर कोई भी साधन, कोई भी साध्य, कोई भी कृपा जीव पर प्रभु की तो तभी संभव है जब जीव जगा हुआ हो, सावधान हो, खुद अपना उद्धार चाहता हो, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हो। तो जीव अगर विषयों में है, गोस्वामी जी ने एक जगह विनय में कहा, मन पछते हैं अवसर बीते। अरे मन, ये जो मनुष्य जन्म की आयु है, यदि ये सुअवसर हाथ से निकल गया तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए ये दुर्लभ मनुष्य का शरीर पाकर कर्म से, वाणी से, हृदय से भगवान के चरण कमलों का भजन कर, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, कर्म बचन अरुहिते। सहस बाऊ दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम कर धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते। सुत बनतादि जाने स्वार्थ रत, न करुणेह सब हीते। अंत हो तो ही तजेंगे पामर,
तू न तजय अबईते, अब नाथ ही अनुराग जाग उजड़, त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अगन तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु खीते। यहाँ तो सहस्र बाहु भी नहीं जिया जिसकी 1000 हो जाए थी। रावण जैसा महाप्रतापी भी काल के मुख में चला गया, काल से कोई बचा नहीं, उनको भी मरना पड़ा। और यहाँ तो मैं तू तेरा मेरा हम करते घर परिवार संपत्ति संभाल रहे हैं, तो अंत समय में खाली हाथ जाना है। एक कौड़ी साथ गई नहीं, जाएगी नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं भाई जो घर में लोग हैं इनको स्वार्थी समझो, इनसे प्रेम ना करो। अरे अधम पामर, अंत तो ही तजेंगे पामर। गोस्वामी जी कहते हैं अरे अधम, अंत में तो तुझे ये छोड़ ही देंगे, तू अभी से मन से इनको क्यों नहीं छोड़ देता? मानो इनका मुंह छोड़ तो अभी से भगवान में प्रेम क्यों ना करे। इसलिए अज्ञान की निद्रा से जग जाओ, दुराशा को त्याग दे, श्री रघुनाथ जी से प्रेम कर। वैसे भी विषयों में सुख तो है नहीं, मिलेगा कहाँ से? अरे बहुत सी अग्नि हो और उसमें खूब घी डाला जाए तो बुझती नहीं है, वो तो प्रज्वलित होती है। ऐसी कामनाएं हैं। कामनाएं तो ज्यों ज्यों विषय में मिलती हैं, जैसे जैसे पूरी होती हैं त्यों त्यों बढ़ती जाती है। तो ये विषय की अग्नि बुझेगी कैसे? संतोष के जल से, संतोष के जल से। ये तो मनुष्य जीवन की दुर्लभता है। जीव जब तक प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं करता है तभी तक विपत्ति भोगता है। ये तो वेद भी कह रहे हैं, बुद्धिमानों मुनियों का सिद्धांत भी ये कहता है। जिस जीव ने प्रभु की चरण कमलों के प्रेमानंद का अनुभव कर लिया, वो संसार के मिथ्या सुखों में नहीं जा सकता, भूलेगा ही नहीं। तोता पढ़ता तो सब है, समझता कुछ नहीं है। और तोता बिना ही फंदे के स्वयं बंध जाता है। क्योंकि सेमर के फूल की आशा करता है, ज्यों चोंच मारता है, बिना गोदे का फल है। रुई के सिवाय खाने के लिए तो कुछ मिलता नहीं, तब पछताता है। ऐसे ही जीव विषय सुख चाहता है पर उसमें सुख है नहीं, पर फंसा रहता है। तो जीव पे न तो कोई साधन बचता है, न कोई सिद्धि रहती है, न वैदिक विधि को जानता है, न जप तप करना आता है, न प्राणायाम से ही मन वश होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अरे करुणा के भंडार भगवान श्री रामचंद्र जी का एकमात्र भरोसा है। जीव की जो भयानक सांसारिक विपत्ति है भगवान ही दूर करेंगे, वो ही जीव को जन्म मरण से मुक्त करेंगे, दूसरा उपाय नहीं है। तो फिर मन क्यों इतना प्रयत्न करे संसार में, जब तक उन श्री रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम से विमुख है। तो कितने भी साधन हो दुख मिटेगा नहीं। जो भगवान से विमुख जीव हैं वो करोड़ों उपाय करें
तो अब चाहे दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, दैहिक ताप क्या है? जो शरीर में कष्ट हो जाए। दैविक ताप क्या है? अरे कोई आपदा हो जाए, भूकंप हो जाए, महामारी हो जाए। और भौतिक ताप क्या है? ये 3 ताप होते हैं प्रकृति में। भौतिक ये है जो दूसरे जीवों से हमें कष्ट मिलता है। अब कोई भगवत विमुख है, करुण उपाय करे, कोई ताप उसका नष्ट नहीं होगा, तीनों ताप नष्ट नहीं होंगे। ये बात परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज, मुनियों में श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज भुजा उठाकर कहते हैं, जब तक तुम ईश्वर से विमुख रहोगे कुछ नहीं होगा। तो अपना स्वभाव छोड़ो, प्रभु से विमुखता की आदत छोड़ो, एकाग्रता से विचार कर लो। कहीं पानी के मतने से बिना दूध के ही घी मिल सकता है, तो विषयों में सुख नहीं है। इसलिए इस भ्रम को छोड़ दो कि यहाँ सुख मिलेगा। फिर तो प्रभु श्री राम के उन युगल चरणों का भजन कर जो सेवा से सुलभ है, वो प्रभु सेवा से सुलभ है। और सद्गुणों के तो बने ही हैं। भाव यह है कि प्रभु के चरणों की सेवा करने से जीव को विवेक, वैराग्य, शांति, सुख सब मिलता है अनायास। तो बुद्धि स्थिर हो, बुद्धि को स्थिर करके शास्त्रों, वेदों, अन्य ग्रंथों, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और संतों का जो एक निश्चित सिद्धांत है, भाई उसको सुन ले। वो स्वामी जी में कहते उसको सुन ले। सिद्धांत क्या है? अरे वो यही है, सब आशाओं को छोड़कर भगवान की शरण होना चाहिए। गंगा जी का तट पास हो और किसी पशु का, कोई पशु है बिना स्वामी का है तो मर ही जाएगा, भले गंगा जी सामने हो। ऐसे भगवान की प्राप्ति भी तो परम सुख है, सहज सुख है, मिल सकता है। पर भगवान की शरण हुए बिना वो अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। इसलिए कहते हैं भगवान की शरण हो जा। बल जाऊं हो राम गोसाई, कीजिए कृपा आपनी नहीं। हे राम जी, आप तो स्वभाव से ही कृपा करो। भगवान के सद्गुण ऐसे हैं, भगवान का स्वभाव ऐसा है, भगवान की कोमलता ऐसी है कि प्रभु हमारी ओर देखो ही मत, अपनी ओर देखो और कृपा करो। कलयुग को चलने तो देगा नहीं। मन अपने ही हित देखता है, नित्य नए दुख बढ़ जाते हैं। सुख के लिए चेष्टा करता है पर अपार दुख ही मिलता है बदले में, तो मन चिंताओं में डूब जाता है। अथक प्रयास करता हूँ सुख के लिए, मिलता है दुख। अब क्या करूं? अब शरीर भी रोगों के मारे व्याकुल हो जाता है, वाणी भी झूठी और मलिन हो जाती है। पर सब होते हुए भी जब जीव भगवान की शरण हो जाता है, भगवान से संबंध जोड़ लेता है, प्रभु उस प्रेम का ज्यों का त्यों निर्वाह करने लगते हैं। तो ऐसे प्रभु तो धन्य है ना, जो अधमों के साथ भी प्रेम का निर्वाह कर लेते। ऐसे प्रभु धन्य है जी। क्योंकि भगवान तो परम स्नेही है। यदि उन प्रभु से प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, जो अनुराग न राम स्नेह सो, तो लयो लाहु कहा नर देहि सो। प्रभु में अगर प्रेम नहीं है तो नर शरीर धारण करने से लाभ ही क्या हुआ? इसका तो भाव यही हुआ ना कि भगवान में अनन्य प्रेम होना ही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। अरे ये
ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर, इसको धारण करके जो शुद्ध बुद्धि वाले हैं वो संसार के सुखों को विष के समान त्याग देते हैं और प्रभु के प्रेमी बनते हैं। मुझे कहते हैं ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर भी तूने तो पेट भर भर कर पाप किए, तो महानीच है, अभागा है भाई। संसार में अगर मोक्ष के मार्ग देखें तो कम थोड़े ही है। मोक्ष के मार्ग में ज्ञान भी आता है, वैराग्य, योग, जप, तप, यज्ञ, सब मोक्ष के मार्ग के साधन में आते, पर प्रभु प्रेम के बिना तो सब साधन वैसे ही व्यर्थ हैं जैसे मृग तृष्णा के समुंदर की लहरें। इसलिए संसार को देखकर, संसार का अर्थ है अनुभव, संसार को देखकर, पुराणों और वेदों को सुनकर, और जो ज्ञानी गुरुजन हैं उनसे समझ बूझकर प्रभु के चरणारविंदों में प्रेम और विश्वास करना ही समस्त कल्याण की खान है। तो इसमें एक बात और है, जीव का प्रभु में प्रेम न हो तो गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई, यदि तूने अब भी मन में समझ लिया इस बात को, इस महत्व को, महिमा को, और अपने हृदय में हार मान लिया, हार मानने का अर्थ है अपना अभिमान छोड़कर प्रभु की शरण चला गया, तो देख एक क्षण में ही तेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रेम के साथ सच्चे हितकारी जो प्रभु हैं उनका स्मरण कर, इस सिद्धांत को भाई तू मान ले, दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि प्रभु से अगर प्रेम और नाता न हो तो जीव का न स्वार्थ से धोना है न परमार्थ है, और फिर तो कलयुग छोड़ेगा ही नहीं। जब हमारा स्वार्थ परमार्थ सब चला जाए, लोक परलोक कुछ भी ना बने, तो कलयुग हमारी क्या हालत करेगा, सब बिगड़ जाएगा। बिना प्राण का शरीर हो तो उससे कोई लाभ है? अच्छा सुनते हैं, वेदों में जितने प्रसिद्ध प्रसिद्ध यज्ञ आदि साधन है वो सब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को देने वाले हैं, पर प्रभु प्रेम के बिना तो उन सब का जानना मानना वैसे ही है जैसे बिना पानी के तालाब हो, नदियां हो। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये है भगवत प्रेम से विहीन सब क्रियाएं व्यर्थ है। मुक्ति के तो अनेक मार्ग हैं, भांति भांति के साधन हैं, पर महापुरुष तो कहते हैं देख वेदोक्त साधन तुझसे होंगे नहीं, कलयुग तुझे ठग लेगा बीच में ही, इसलिए तू तो प्रभु के नाम का जप किया कर, तेरा तो इसी से कल्याण हो जाएगा। जब जीव प्रभु से विमुख होता है तो विषयों में लगा रहता है। प्रभु से विमुख होने का अर्थ ही हमें संसार में सुख मिल रहा है, मन में कुछ न कुछ सुख बाहर के लिए बना है। कहाँ तो जीव की ऐसी नीच करतूतें और कहाँ भगवान की। भगवान तो अहेतु की दया के समुद्र हैं, कौशलपति भगवान। न तो किसी पर प्रसन्न होकर जल्दी कृपा करते हैं, न किसी को गुस्से में आके कोई अपशब्द कहते हैं, पर फिर भी अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई दशा उन प्रभु को सुधारने में आधा पल भी नहीं लगता। तो कैसे? गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, तू तो इतना कहे कि हे कृपानिधान मेरी रक्षा कीजिए, तू प्रेम से इतना पुकार, हे नाथ मैं शरण हूं,
इतना प्रेम से कहते, ऐसा कौन सा पापी है जिसको प्रभु श्री राम ने सच्चा साधु नहीं बना दिया। तू तो प्रेम से पुकार। कहाँ तो निषाद राज गुह की कथा है, कहाँ वानर राज सुग्रीव की कथा है, और माता शबरी की कथा, रीछ जामवंत, हनुमान, इन सब के प्रभु ने जो आदर सत्कार किया, इन बातों को सुनकर भी जो प्रभु की शरण नहीं हुआ, फिर उसका क्या कहना। सुग्रीव थे, कोई सेवा किए थे क्या प्रभु की, कोई प्रेम की रीति निभाए थे क्या। राज्य पाके भगवान का कार्य भी भूल गए। फिर भी उनके भाई बाली को भगवान ने अपने ऊपर कलंक लेके मार डाला, व्याध की तरह। जिस तरह प्रभु ने बाली को मारा, ये बात सुनकर भक्तों के अतिरिक्त तो और कोई प्रसन्न किसी को अच्छी नहीं लगेगी। अब भक्तों का बल कितना बढ़ जाता है। विभीषण कौन सा भजन किए थे, प्रभु ने उनको बदले में क्या फल दिया है। लंका का महान साम्राज्य, अपना अचल प्रेम भी दिया। प्रभु तो असल में गरीब निवाज है। शरणागत के रक्षा करने की वचन की बड़ी लाज है प्रभु को, क्योंकि शरण में आए हुए जीव के पिछले कर्मों की ओर देखते ही नहीं। इसलिए भैया तू तो प्रभु का नाम जप कर, दूसरी चर्चा मत चला। प्रभु बड़े सुंदर, बड़ा सुख देने वाले, सर्व समर्थ, कृपा के सिंधु, शरणागत की रक्षा करने वाले स्वामी हैं। वो ही हैं। कोई प्रेमी हो, आंखों में आंसू भर के गदगद वाणी से, प्रेम पूर्ण चित्त से, पुलकित शरीर से प्रभु का गुणगान करे और उसका सांसारिक कष्ट जन्म मरण न छूटे, ये तो नहीं होता। प्रभु तो उपकार मारने वाले हैं, बाहर भीतर के सब जानने वाले हैं, आगे पीछे के सब जानने वाले हैं। हमारी कोई करनी उन प्रभु से छिपी थोड़ा ही है, उन प्रभु से कोई नई जान पहचान थोड़ा ही है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, अरे भैया उन पर भरोसा रख, उन पर भरोसा रख। ताहि ते आयो शरण सवेरे। प्रभु केवल आपका भरोसा है, आप ही का भरोसा है। ताहि ते आयो शरण सवेरे। नाथ केवल आपका ही भरोसा है, इसी कारण तो पहले से ही तुम्हारी शरण में आ गया। क्योंकि ज्ञान वैराग्य भक्ति ये सब जो साधन है मेरे पास तो स्वप्न में भी नहीं है, तो किसके बल से संसार सागर से पार जाऊं। अपने तो लोभ अज्ञान घमंड काम क्रोध यही दिन रात घेरे रहते, क्षण भर भी पिंड नहीं छोड़ते। सबके साथ मन मिल गया तो हमको मार्गी हो गए। अब तुम लौटाओ तो ये लौटे मन। वैसे भी जितने संत महापुरुष हैं, वेद हैं, पुकार पुकार के यही कहते हैं कि संसार का जो सब विषय है ये तो पापों का घर है, दुख देने वाला है, और फिर भी विषय अच्छा लगता है, बड़ा अनुराग रहता है। तो आपकी तो ऐसी सामर्थ्य, सुना है आप विष को अमृत बना सकते हो, अग्नि को बर्फ बना सकते हो, बिना जहाज के ही संसार सागर से पार कर सकते हो। फिर आप जैसा कृपालु परम हितकारी कहाँ मिलेगा। और आप जैसे स्वामी को पाकर भी काम नहीं बनाया तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा। तो हे नाथ, यही सोचकर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे भरोसे आ पड़ा। अब तो मेरी सब विपत्ति आपके काटने से कटेगी। जीव जब संसार का रहस्य जान लेता है, संसार तो मायावी है ना, तो भक्त कहता है हे संसार तुझे मैंने यथार्थ जान लिया, तू तो प्रत्यक्ष कपट का घर है, अब तू मुझे नहीं मान सकता। क्यों? प्रभु का बल मिला,
प्रभु के बल का आश्रय लेते ही भगवान की जो माया है, इससे बना हुआ संसार मिट जाता है। तो भक्त कहता है अब मैं इस फंदे में नहीं फंसूंगा, तू तो देखने में ही सुंदर है, बस विचारने पे कुछ नहीं, तेरा अस्तित्व तो है ही नहीं। अब केले का पेड़ होता है, उसमें कभी गूदा तो निकलता नहीं, कितना भी छीलो कितना भी छीलो, छिलका ही छिलका, छिलका ही छिलका। यही दशा संसार की है, सार कुछ है ही नहीं। और कहाँ तो जीव इस संसार के लिए अनेकों जन्मों में भटकता है, अनेकों योनियों में गया। मनुष्य शरीर में जो कमाई हुई अच्छी बुरी, उसी को तो अन्य योनियों में जीव भोगता है, पर संसार का पार तो नहीं मिला। क्यों? जो मगर तृष्णा की नदी है, उसी में बार बार जीव डूब रहा है, वो तो मोह की नदी है। तो अब तो भाई तू करोड़ों प्रकार का छल बल कर, भगवान के भक्त अब तेरे वश में थोड़े ही होंगे। अपने विषयों की सेना लेके जा। कहाँ जा? जही हृदय नंद कुमार। अपने विषयों की सेना लेके वहीं डेरा डाल जिस हृदय में नंद नंदन श्री कृष्ण न हो। गोस्वामी जी कह रहे, अरे इस पंक्ति से जो सिद्ध होता है, गोसाई जी श्री राम और श्री कृष्ण को कोई भेद नहीं मानते, और ये उनका वास्तविक सिद्धांत है। जय हृदय नंद कुमार। जो संसार जो तेरा रहस्य न जाने, उसके साथ कपट की चाल चल। रस्सी रूपी सर्प से तो वही डरेगा ना जो उसके भेद को नहीं जानेगा। भाई तू तो प्रभु के सेवकों को छोड़ के यहाँ से भाग। कहाँ भाग? जहाँ अहंकार और काम रहते हैं, क्योंकि जहाँ प्रभु श्री राम रहते हैं वहाँ न तो अहंकार रहता है न काम रहता है। तो फिर वहाँ माया का संसार कैसे रहेगा? जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम तह राम। सो हे प्रभु मैं कैसे विनती करूं, अपना आचरण नीच है। विचार करो समझो तो हृदय हार जाता है, प्रार्थना करने का भी साहस नहीं रह जाता। और जिस कारण आप जिस साधन से कृपा करते हैं उसका तो पता ही नहीं। वेद शास्त्र जो मार्ग बताते हैं अपने राम तो उल्टे ही चले। अच्छा, वेद पुराण कहते हैं कि खूब दृढ़ता पूर्वक सत्संग का आश्रय लेना चाहिए, और वहां भी ईर्ष्या अज्ञान अभिमान बना रहता है। तो भाव है कि मेरे काम क्रोध लोभ मोह भरे जो मलिन हृदय है उसमें तो भगवान नहीं आएंगे। उनको तो मुनियों के हृदय मंदिर में विहार करना है। जिन्होंने निष्काम कर्म वैराग्य भक्ति ज्ञान सब साधन करके हृदय निर्मल कर लिए, प्रभु को तो वहां पर विहार करना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आसक्ति को छोड़कर उन्हीं प्रभु के लिए तो जप तप यज्ञ करते हैं। हृदय में विशुद्ध प्रेम हो, और नहीं तो असमंजस ही है। मानो प्रभु प्रेम ही जीवन का सार है। प्रभु प्रेम ही जीवन का सार है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रीमद् भागवत तो श्रीमद् भागवत ही है जी। नौ योगेश्वरों ने, नौ योगेश्वर जब आए विदेहराज निमि के पास, तो नौ योगेश्वरों से विदेहराज निमि ने प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कि जीव कल्याण का स्वरूप क्या है, परम कल्याण का स्वरूप क्या है।
कोई तो कितना भी पापी जीव हो, अधम तम हो, तब भी विवशता से भी अगर कोई प्रभु के नाम का उच्चारण करता हो, विवशता से, तब भी उस जीव की जो संपूर्ण पाप राशि है, अग राशि है, भगवान श्री हरि उसको नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवान को जिन भक्तों का हृदय क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ता, मानो प्रेम की रस्सी में प्रभु के चरण कमलों को बांध रखा है, ऐसा भक्त तो भक्तों में प्रधान है। जैसे कोई भोजन करता है तो भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास पर तृप्ति होती है, सुख मिलता है, उसके जीवन शक्ति की पुष्टि भी होती है और भूख की भी निवृत्ति होती है। ऐसे ही जो जीव भगवान की शरण ले लेता है, उनका भजन करने लगता है, भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति रणयत्र चैष त्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथाशतः स्यु स्तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुधारणम। शरण ले ले, भजन करे, तो भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने उस प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव, और जो अन्य अन्य वस्तुएं हैं, संसार आदि, इनसे वैराग्य, ये तीनों एक साथ ही प्राप्त होते हैं। मानो उसे भगवान की प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वो भागवत हो जाता है, स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। ऐसे भगवान के शरण होकर भगवान के भजन करने की महिमा है। भगवान तो कहा, भगवान का तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म तो कोई क्रिया करता नहीं, तो प्रभु का सहज स्वरूप तो निष्क्रिय है, और वो निष्क्रिय भगवान तरह तरह के अवतार धारण करते हैं। क्यों? हर अवतार में प्रभु जो लीला चरित्र करते हैं, संसार के जीव जो भवसंतों में पड़े हैं उनका गुणगान करें और भवसंतों पार कर लें। भगवान का जो परम पावन यश है, भागवत में आया, परस्परानुकथनम पावनम भगवदस्य। भगवान का जो परम पावन यश होता है नाना अवतारों में, उन यश, उन चरित्रों के संबंध में ही एक दूसरे से बात करनी चाहिए। ऐसे साधकों को इकट्ठा होकर आपस में प्रेम करना चाहिए, आपस में संतुष्ट रहना चाहिए, प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीख लेना चाहिए। निवृत्तर मिथ आत्मनः, भागवत में बात कही, क्योंकि भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे खिलो चेष्टतम। भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म, उनके कर्म, उनके गुण दिव्य हैं, और ऐसे दिव्याति दिव्य गुणों का श्रवण, उनका कीर्तन, उनका ध्यान, यहाँ तक कि शरीर से जितनी चेष्टाएं हो, क्रियाएं हो, सब भगवान के लिए करना, ये इसका फल है। ऐसा
भगवान अवतार ही लेते हैं, इसलिए भगवान के अवतार का उद्देश्य ही यही है, परित्राणाम साधुनाम। भागवत में भागवत धर्म का भी बड़ा शिक्षण हुआ है और उसके द्वारा प्रेमा भक्ति की प्राप्ति। मानो भागवत धर्म का आश्रय लेकर जीव उन भगवान नारायण के परायण हो जाता है तो माया को, भगवान की जो माया है उसको अनायास ही पार कर जाता है, और नहीं तो इस माया के पंजे से निकलना अत्यंत कठिन है। गीता जी में भगवान ने कहा 7वें अध्याय में, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थी देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान खुद अपनी माया को इतना दुरत्य बताते हैं। ऐसे ऐसे विशेषण भगवान ने माया की व्याख्या में लगाए कि ये माया कितनी दुष्कर है, जिस माया के चक्र में, पंजे में ब्रह्मा विष्णु महेश भी पड़े रहते हैं। तो इस माया से पार जाने का क्या उपाय है? एकमात्र उपाय है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। जो निरंतर मेरे ही स्मरण चिंतन करते हैं वो ही इस माया से पार हो सकते हैं, दूसरा नहीं होगा। नारायण परो माया मंजस्तत्र दुरस्तराम इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुन्थया। भागवत धर्म की ये शिक्षा है जिससे प्रेम भक्ति हो और भगवान नारायण के जीव परायण हो जाए और माया के बंधन से सहज पार हो जाए। बात यह है, भागवत में एक आया कि तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्वं साक्षाद यथा मलदृशो सवृत प्रकाशः। जब भगवान कमलनाभ पुंडरीकाक्ष के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, फिर तो वो भक्ति ही अग्नि की भांति सब गुण कर्मों को, या गुण कर्म से जो उत्पन्न चित्त का सारा मल है वो भक्ति ही जला डालती है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का जीव को साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा भक्ति ही कर्म के संस्कारों को जला देती है चलते चलते। भागवत तो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। भगवान की भक्ति की ही प्रधानता है। भगवान ने प्रलय काल में जब मत्स्य अवतार लिया, सत्यव्रत, जो अगले मनवंतर में मनु होने वाले हैं उनकी रक्षा पहले ही कर ली, सत्यव्रत की, पृथ्वी की भी रक्षा की मत्स्य अवतार में, औषधियों की, वनस्पतियों की भी रक्षा की, धान्यादि की भी रक्षा की। कितने कृपालु है भगवान, कितने दयालु है। सृष्टि में अगले मनवंतर में क्या क्या चाहिए उसकी रक्षा भी प्रभु ही करते हैं प्रलय काल में। और जब तक प्रलय काल 1000 चतुर्युगी तक रात्रि होती है, भगवान मत्स्य अवतार धारण करके नौका को खींचते रहते। अब पृथ्वी न रहे तो वराह अवतार धारण करके भगवान ने पृथ्वी को रसातल से उद्धार कर दिया। तो ऐसे तो उदेगा नहीं, तो हिरण्याक्ष का संहार भी करना पड़ा। भगवान ने कश्यप अवतार लिया, अमृत मंथन का कार्य संपन्न कराया, पीठ पे मदराचल ले लिया। हरि अवतार लिया तो अपने शरणागत आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। आज तो मकड़ी जो होती है अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, फिर उसी में विहार करती है और उसे निकल जाती है।
खुद भी निकल जाती है। ऐसे ही परमात्मा इस जगत को अपने में ही उत्पन्न करते हैं, उसी में खुद जीव रूप से विहार भी करते हैं और फिर उसको अपने में लीन कर लेते हैं। इस संसार के तत्व का तो पार पाना भी बड़ा कठिन है। बस एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति। सबसे सरल सहज उपाय है भगवान की शरणागति। और शरणागति गजेंद्र मोक्ष में तो उच्च के भगवान ने कहा, पहले समता भीतर लाओ और फिर शरणागति करो। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। क्योंकि जहाँ समता हुई तो सब विकार गए। न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, न कोई भला बुरा दिखता, न कोई बुरा दिखता। गजेंद्र ने भगवान की जब स्तुति की गजेंद्र मोक्ष में, तो एक जगह एक स्थान पर उसने कहा कि प्रभु मैं शरणागत तो हूँ पर पशु तुल्य शरणागत हूँ। पशु तुल्य शरणागत क्यों कहता है? क्योंकि संसार को देखने में भेद दृष्टि है, द्वैत दृष्टि है। इसलिए हे प्रभु, ये भेद दृष्टि। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी ममता रामसो और समता सब संसार। समता इसलिए कि सब जगह तो परमात्मा ही है। हनुमान जी से प्रभु ने कहा था, सो अनन्य जाके असी मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसा सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। ये जीव मान ले, चाहे जान के मान ले, चाहे मान के जाने, क्योंकि खेल तो सब मन का है। नायम जनों में सुख दुख हेतु, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्म ग्रह कर्म काला मन परम कारणमा मनंतिम संसार चक्रम परिवर्तयेत। हमारे सुख दुख का कारण न तो कोई मनुष्य है, न देवता, न शरीर, न ग्रह, न कर्म, न काल। तो जो श्रुतियां हैं या जो महात्मा जन है, हमारे सुख दुख का कारण किसको मानते हैं? मन को परम कारण मानते हैं। क्यों? मन ही तो संसार चक्र को चलाने वाला है। मन न हो तो संसार चक्र चले ही नहीं। कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। मन से ही संसार चक्र चलता है। भगवान तो कहते हैं, कुर्याणि सर्वाणि कर्माणि मदर्थम कई स्मरण मयि अर्पितम मनश्चित्तो मद धर्मात्म मनोरथि है। जो अपना कल्याण चाहता है, प्रभु तो कहते हैं मेरे भक्त को चाहिए अपने सारे कर्म मेरे लिए करे, और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का भी अभ्यास बढ़ावे। कुछ दिनों में उसका मन चित्त मुझ में समर्पित हो जाता है, उसके मन और आत्मा मेरे धर्मों में रम जाते हैं। और फिर तो जो अनन्य भक्त हैं उनके आचरणों का वो अनुसरण करे, ज्ञान दृष्टि रखे। इतनी ज्ञान दृष्टि रखे, ये ज्ञान दृष्टि ही तो है समता सब संसार। निरंतर सब जीवों में वो कहते हैं मेरी भावना। थोड़े ही दिनों में सब विकार ही चले जाएंगे। समस्त प्राणियों में मेरी भावना। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखो ये कार्तिक मास के पाप मोचनी काशी है। और युधिष्ठिर जी महाराज ने तो धर्मनंदन है, एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान ये बताओ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की काशी क्या नाम है, क्या विशेषता है? अब प्रभु ने भी कहा कि देखो मैं सुनाऊंगा तो एक पाप नाशक उपाख्यान कथा, मानो कथा सुनने से ही पाप नष्ट हो जाए, पर ये कथा
सुनाई थी महर्षि लोमस ने। किसको? चक्रवर्ती नरेश महाराज मानधाता को। मानधाता जी ने एक बार महर्षि लोमस से कहा था। ये महर्षि लोमस कौन है? काकभूषुंडी जी के गुरुदेव हैं। और मानधाता जी कौन है? सूर्यवंश के राजा, बड़े आरंभ में ही हुए। मानधाता जी सूर्यवंश में भगवान श्री राम के पूर्वज हुए। इनका जब जन्म हुआ तो उसमें पुरुष का संयोग ही नहीं हुआ, इनका नाम पड़ा मानधाता। इंद्र ने मौके पर, अवसर पर इनकी रक्षा की। मानधाता जी ने महर्षि लोमस से एक बार कहा, महर्षि वशिष्ठ ने तो सूर्यवंश में ऐसे ऐसे कर्म किए कि दांतों तले उंगली दब जाए। तभी तो चित्रकूट में भरत जी महाराज ने दुहाई दी थी, महाराज गुरुदेव आपने सूर्यवंश में क्या क्या नहीं किया, और आज कहते हो भरत उपाय बताओ कैसे राम लौटेंगे। तो मानधाता जी ने एक बार महर्षि लोमस से पूछा, काकभूषुंडी जी के गुरुदेव, पूछा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की काशी है, क्या विधि है, क्या फल है, सब बातें प्रभु कृपा करके सुनाओ। महर्षि लोमस ने भी कहा था, देखो बात तो बड़े पूर्व काल की है। पूर्व काल में एक बार ऐसा हुआ कि अप्सराओं से का एक चैत्ररथ नाम का वन था। तो वहाँ अप्सराएं तो गंधर्वों की कन्याएं हैं, अपने किंकरों के साथ गाती बजाती विहार करती हैं। उनमें एक अप्सरा थी मंजुघोषा। तो एक मुनि थे, मुनि मेधावी, ये महर्षि च्यवन के पुत्र हैं। इनको मोहित करने के लिए गई, और महर्षि भी उसी वन में रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो मंजुघोषा को पहले तो बड़ा भय हुआ, आश्रम से एक कोस दूर रही, दूर ठहर गई, और वहीं दूर से ही सुंदर ढंग से वीणा बजाती और मधुर गान करती। मुनि श्रेष्ठ थे, मेधावी, बड़ा नाम है इन महर्षि का। घूमते घूमते उधर से निकले तो गान सुना। गान सुनते ही सेना सहित कामदेव से परास्त, मानो बरबस मोह के वशीभूत। महर्षि मेधावी कामवश भ्रमण करते हुए रात दिन का पता नहीं। तो मुनियों के लिए जो उचित सदाचार था उसका तो लोप हो गया, पता ही नहीं पड़ी कब से अप्सरा के साथ रमण कर रहे हैं। तो एक दिन मंजुघोषा जो देवलोक से आई थी, वो देवलोक जाने को तैयार हुई। तो जाते समय उसने उन मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा कि हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। तो महर्षि मेधावी ने कहा कि हे देवी, देखो जब तक सुबह की संध्या न हो जाए तब तक यहीं मेरे पास ठहरो। तो उस अप्सरा ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई, तो मुझ पर कृपा करो और बीते हुए समय का विचार तो करो। भगवान शिव पुराण में एक एक बात बताते हैं। एक दिन संध्या छूटे तो कितनी गायत्री अगले दिन जपनी पड़ती है। और भगवान शिव ने यहाँ तक कह दिया कि अगर 1 महीना संध्या छूट जाए, 10 दिन छूटे तो 1,00,000 जप करो गायत्री का, और महीने भर छूट जाए फिर से यज्ञोपवीत कराओ। हालांकि विधान नहीं है, पर फिर भी अधमों के लिए, पतितों के लिए ये विधान भगवान शिव ने बनाए। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि एक एक दिन की संध्या का कितना महत्व होता है। आज वो अप्सरा उन मुनि मेधावी से कहती है कि अब तक कितनी संध्या बीत गई, कुछ विचार करो आप समय का। अरे महर्षि लोमस कहते हैं कि हे मानधाता, राजन सुनो। अप्सरा की इतनी बात सुनकर उन महर्षि मेधावी के नेत्र तो आश्चर्य से चकित हो गए। वो तो उछलकर खड़े हो गए। उनको तो इतना भी एहसास नहीं था समय का, पर इतनी संभावना नहीं थी कि एक भी संध्या छूटे मेरी। आश्चर्य से चकित होकर खड़े हो गए, बीते हुए समय का हिसाब लगाया
तो मालूम पड़ा उस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बीत गए। बात ये है, इन 57 वर्ष को भी ऐसे समझें कि सतयुग में आयु ही लाखों वर्षों की होती थी। राजा मंधाता तो त्रेता युग में हुए, भगवान राम के पूर्वज थे। तो बात तो सतयुग की ही होगी। सतयुग में तो लाखों वर्ष की आयु होती थी। अब लाखों वर्ष की आयु में अगर 57 वर्ष गए तो संध्या तो छूटी। तो महर्षि मेधावी अपनी तपस्या का विनाश करने वाली उस अप्सरा को जानकर बड़ा क्रोध हुआ, श्राप दिया, तू तो पापनी है, तू पिशाची हो जा। अब तो मुनि के श्राप से वो दग्ध हो गई। बड़े विनय से उसने मस्तक झुका लिया। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे श्राप का उद्धार भी कीजिए। क्यों? अरे 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ तो मित्रता हो जाती है। और फिर हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, तो हे स्वामी ने मुझ पर कृपा कीजिए। अब श्राप तो हो ही गया, मानो सारी तपस्या तो वो ले गई, जो बची कुची थी उसमें श्राप दे दिया होगा। तो महर्षि मेधावी बोले, मेरी बात सुनो। मेरी बात श्राप से उद्धार करने वाली है, पर क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। अच्छा, बात ये भी थी कि मंजुघोषा आई भी तो थी मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए ही उस वन में। इस कारण श्राप की प्राप्ति हुई। खैर, महर्षि मेधावी ने कहा कि चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचिनी। वो सब पापों का क्षय करने वाली है। सो हे सुंदरी, उसी का व्रत करो, तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। इतना कह के महर्षि मेधावी तो भागे अपने पिता के पास, मुनिवर च्यवन के आश्रम। च्यवन जी ने देखा बेटा आया है। देखते ही कहते हैं, बेटा ये क्या किया तुमने? तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि देख कर ही बता दिया, तुम पर सब पुण्य समाप्त है। मेधावी जी ने कहा, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, तो ऐसा कोई प्रायश्चित बताएं जिससे मेरे पाप का नाश हो जाए। तो महर्षि च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है, उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। तो पिता की बात सुनी, मेधावी जी ने भी उसी व्रत का अनुष्ठान किया। सब पाप नष्ट हो गया, पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। और वैसे ही मंजुघोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पापमोचिनी का व्रत करने के कारण सब पिशाच योनि से वो मुक्त हो गई। दिव्य रूप धारण की श्रेष्ठ अप्सरा होके स्वर्गलोक में चली गई। तो महर्षि लोमस कहते हैं, हे राजन, राजा मंधाता से, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पापमोचिनी का श्री व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। और ये जो कथा है, महिमा है पाप मोचनी की, इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल होता है। पाप मोचनी एकादशी कैसे कैसे पापों से छुड़ाती है? ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान, गुरुपत्नी गमन, ऐसे जो भयंकर महापातक हैं, इस व्रत को करने से जीव ऐसे महापातकों से भी पाप मुक्त हो जाता है। ये व्रत बहुत ही पुण्यमय बताया महर्षि लोमस ने। बोलिए श्री पाप मोचनी एकादशी की जय। तो भगवान तैयारी हो तो तुलसी स्तव बोल लिया जाए। समय तो होता ही रहता है धीरे धीरे। हरिशरण तुलसी स्तव आरंभ किया जाए। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। देखो
पद्म पुराण का षष्ठी खंड है, पर कितनी भारी महिमा। ऐसा लगता क्या है, सत्य ही है। पहले के युगों में जितने ऋषि महर्षियों का प्रागट्य होता, या जितने प्रजापति हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को पता है आगे कलयुग है, कुछ ऐसा उपाय बनाओ कि थोड़े में कल्याण होता चले जीव का। इस तुलसी स्तव की बड़ी भारी महिमा इसलिए कही गई, और कितनी लाजवाब बात है कि इसके उच्चारण की भी बड़ी भारी, भक्ति पूर्वक की जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसकी भी महिमा है। उसकी भी महिमा अलग से है भक्ति पूर्वक उच्चारण करने से। पर कोई भक्ति भाव से विशेष उच्चारण न कर सके तो केवल उच्चारण कर ले। ब्रह्मा जी तो कहते हैं केवल उच्चारण हो जाए तो बाल्यावस्था से लेके अभी तक आज तक के जितने पाप हैं सब भस्म हो जाते हैं केवल उच्चारण से। ये जो 20 छोटे छोटे श्लोक हैं श्री तुलसी मैया की महिमा में, उनकी स्तुति करने के लिए ब्रह्मा जी तो कहते हैं बड़े बड़े ऋषियों से कि इनके उच्चारण से सब पाप नष्ट हो जाते हैं आज तक के। और भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं इसके उच्चारण को सुनकर, बड़े संतुष्ट होते हैं, दिव्य सुख देते हैं। भगवान अपनी अविचल भक्ति देते हैं ऐसे भक्तों को, और भक्तों को भक्तों का संग अनिवार्य रूप से चाहिए होता है। हाँ, भक्तों को भक्तों का संग अनिवार्य रूप से चाहिए। तो इसके उच्चारण को सुन के प्रभु ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं कि किसी भक्त को किसी वैष्णव का वियोग होता नहीं, मानो भक्तों का संग बना रहता है। जो उच्चारण करे ऐसे मनुष्यों की, भक्तों की बुद्धि कभी अधर्म में जाती नहीं, कुमार्गी वो होता ही नहीं। तो बोलिए तुलसी मैया की, तुलसी स्तव की इन छोटे छोटे विश्व श्लोकों का हम सब उच्चारण करेंगे। मुनय सिद्ध गंधर्वाः पाताले नागराट स्वयं प्रभावं तव देवेशी गायन्ति सूर सप्तमा न ते प्रभावं जनन्ति देवताः केशवादृते गुणानां परिमाणन्तु कल्पकोटिशतैरपि। कृष्णानन्दात् समुद्भूता क्षीरोदमथनोद्यमे उत्तमांगे पुरा एन तुलसी विष्णुना धृता। प्राप्यतानि त्वया देवी विष्णोरंगानि सर्वशः पवित्रता त्वया प्राप्ता तुलसीं त्वां नमाम्यहम्। त्वदंग संभवै पत्रैः पूजयामि यथा हरिं तथा कुरुष्व मे विघ्नं यतो यामि परां गतिम्। रोपिता गोमती तीरे स्वयं कृष्णेन पालिता जगद्धिताय तुलसी गोपीनां हित हेतवे। वृंदावने विचरता सेविता विष्णुना स्वयं गोकुलस्य विवृद्धार्थं कंसस्य निधनाय च। वसिष्ठवचनात् पूर्वं रामेण सरजूतटे राक्षसानां वधार्थाय रोपिता त्वं जगत्प्रिये। रोपिता तपसो वृद्धे तुलसी त्वां नमाम्यहम्। वियोगे राघवेन्द्रस्य ध्यात्वा त्वां जनकात्मजा। अशोकवन मध्ये तु प्रियेण सह संगता
शंकरार्थम परादेवी पार्वत्या त्वाम हिमालये रोपिता सेविता सिद्धई तुलसी त्वाम नमाम्यहम्। सर्वाभिः देर्वपत्नीभिः किन्नरैश्चापि नन्दने दह स्वप्ननाशनार्थये। सेविता त्वं नमोस्तुते। धर्मारण्ये गयायां च सेविता पितृभिः स्वयं सेविता तुलसी पुण्य आत्मनो हितमक्षता रोपिता रामचंद्रेण सेविता लक्ष्मणेन च पलिता सीताय भक्त्या तुलसी दंडके वने। त्रैलोक्य व्यापिनी गंगा यथा शास्त्रेषु गीयते तथैव तुलसी देवी दृश्यते सचराचरे। ऋष्यमुखे च वसता कपिराजेन सेविता तुलसी बालिनाशय तारा संगम हेतवे। प्रणम्य तुलसी देवीं सागरोत्क्रमणं कृतं कृतकार्य प्रहिष्टश्च हनुमान पुनरागतः। तुलसी ग्रहणं कृत्वा विमुक्तो याति पातकैः अथ वा मुनि शार्दुला ब्रह्महत्यां व्यपोहति। तुलसी पत्र गलितं यस्तोहम सरसा वहेत गंगा स्नानम अवानपोति दश धेनु फल प्रदम। प्रसीद देवी देवेशी प्रसीद हरिवल्लभे शिरोद्मथनोद्भते तुलसी त्वाम नमाम्यहम्। द्वादश्याम जागरे रात्रो य पठेत तुलसी स्तवम् द्वात्रिंशद अपराधांश्च क्षमते तस्य केशवः। इति पद्मपुराणे षष्ठीखंडे श्री तुलसी स्तव संपूर्णम। बोलिए श्री तुलसी मैया की, श्री काशी महारानी की जय। तो भगवान इस समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम सिया राम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम
सिया राम हरे सिया राम हरे सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राजा राम राम राजा राम राम राजा राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम सीताराम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान समय को विस्तृत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योगी जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्री जय जय। बोलो भगवान, अब आप लोग बोले, कीर्तन भजन करें। जय 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 हो।